तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 58, chapter number 12, class 8 general science. सबसे पहले बच्चों आपके लिए छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मजीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर जैसे उन्हें आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें डेली 1 से 2 घंटे आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसका बेनिफिट आपको ही होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे, जब आप स्कूल जाएंगे, जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप ये तमाम तालीमी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से हासिल कर सकते हैं और आपको ये मुफ्त तालीम प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ आप जूम क्लासेस पर भी मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। तो आज ही से आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज करें और अपने जो तालीम का जो सिलसिला है इसको कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट लास्ट में जो रिकॉर्डिंग नंबर 57 थी उसमें हमने कुछ उसके प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ टूल्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा था। टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की, वो अब हम अर्थ पर कैसे यूज कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम अपनी की पॉइंट्स पढ़ेंगे और एक्सरसाइज आज अपनी कंप्लीट करेंगे। की पॉइंट्स के अंदर आता है टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है कि टेलीस्कोप क्या है? इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स करता है टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली। Hubble telescope can produce clear images of astronomical objects which are very far from the earth। कि जो हबल टेलीस्कोप है कैन प्रोड्यूस, ये की पॉइंट्स मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ये आपके एक्सरसाइज में 2-3 हैं, सवाल भी है तो आप इधर से भी लिख सकते हैं। हबल टेलीस्कोप कैन प्रोड्यूस, ये हमने पढ़ा था, क्लियर इमेजेस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स which are very far from the earth। there are 2 types of spacecraft। कहता है 2 टाइप्स के स्पेसक्राफ्ट हैं। पहला है रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट और दूसरा है मेन स्पेसक्राफ्ट। तो जो रोबोटिक में यू नो वेल इसके अंदर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता, कोई साइंटिस्ट नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होती है। जबकि जो मेन स्पेसक्राफ्ट है उसके अंदर हमें पता है कि उसके अंदर कोई साइंटिस्ट या जो रिसर्च के लिए हम भेजते हैं वो उसके अंदर होता है। A spectroscope is an instrument which is used to जो उसकी examine different wavelengths present in a light radiation coming from star। एनालाइज करता है कि कलर्स की जितने डिफरेंट वेवलेंथ होती है वो उसको क्या करता है, एनालाइज करता है। इसके बाद है कि जियो सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम जिसे हम जीपीएस कहते हैं, help our television receiver or a mobile phone to catch signals from the satellites moving around the globe। हमने ये पढ़ा था ना, जीपीएस सिस्टम से हम लोकेशन का पता कर सकते हैं कि हमारी लोकेशन क्या है, हम कहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है। नॉलेज गेन फ्रॉम स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज enabled man to develop technologies to serve the human mankind। कि जो टेक्नोलॉजीज हम स्पेस के लिए यूज कर रहे थे, एडवांस टेक्नोलॉजी, कुछ हटकर टेक्नोलॉजी, अब उसका ये एडवांटेज हुआ कि वही टेक्नोलॉजी हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं और ह्यूमन काइंड की वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं। इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक हेल्थ में हम यूज कर रहे हैं, मेडिसिन में यूज कर रहे हैं, नेविगेशन में यूज कर रहे हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग उसमें यूज कर रहे हैं, लोकेटिंग मिनरल्स में यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स एंड वाटर रिजर्व्स में हम ये यूज कर रहे हैं। तो कहता है ये टेक्नोलॉजी हम इन फील्ड्स में हम यूज कर रहे हैं। स्पेस रॉकेट्स, रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीस्कोप्स, स्पेक्ट्रोस्कोप एटसेट्रा आर डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल टूल्स। ये भी हम पढ़ के आए कि लॉन्चिंग पैड्स क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल होता है पहले से उनके अंदर, स्पेक्ट्रोस्कोप और टेलीस्कोप। The application of space exploration technology has improved business को उसने improve किया है, इंडस्ट्री को और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। पहला एमसीक्यूज है an instrument that helps for seeing heavenly objects।
यानी हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप या कैलेडोस्कोप? तो हम यूज करते हैं टेलीस्कोप, ये हम पढ़ के हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपना पेज नंबर 169 पर। सेकंड है कि टेल फ्रॉम द फैक्ट दैट लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार हैज टू पास, कि जो लाइट है वो पास करेगी स्टार से, तो जिसका आएगा एयर, इसका आंसर है एयर। A vehicle designed to carry satellite in outer space is a rocket. रॉकेट के जरिए कोई भी सैटेलाइट स्पेस में भेज सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन द वेवलेंथ, और किसकी वेवलेंथ होगी? दैट्स व्हाट द लाइट वेव्स की। व्हाइट जो प्रिज्म यूज करते हैं वो 7 डिफरेंट कलर्स में उसको डिवाइड करते हैं। फिजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस इज कंडक्टेड बोथ बाय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स एंड, हम इसके अंदर करते हैं। तो जो फिजिकल एक्सप्लोरेशन है स्पेस की, वो कंडक्टेड बोथ बाय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भी हो सकती है और रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट, दोनों तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब है गिव शॉर्ट आंसर। अब गिव शॉर्ट आंसर्स के अंदर है कि हाउ डज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप डिफर फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप? कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है, रिफ्रैक्टिव। इसमें सिंपल थी जो लॉजिक है वो ये है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम रिफ्लेक्शन मिरर यूज कर रहे थे, ठीक है, जिससे हम रिफ्लेक्ट करवा के रिफ्रैक्टिंग में हम सिर्फ, आप इसके अंदर क्या है कि इसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस था, रिफ्लेक्ट करवा रहे थे लाइट को। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम रिफ्रैक्टिव का प्रोसेस कर। 161 पे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। तो इसके अंदर आप इन दोनों की डायग्राम्स को भी अगर डिस्कस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो पेज नंबर 161 पे हम रिफ्लेक्ट में हम लाइट को रिफ्लेक्ट करवा रहे थे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग मिरर, उसमें हम रिफ्लेक्शन करवा रहे थे, कंकेव मिरर हम यूज कर रहे थे। इसके अलावा आप व्हाट आर रॉकेट्स? रॉकेट्स क्या है? देखो बच्चों, रॉकेट दीज आर यूज्ड टू सेंड स्पेस व्हीकल इनटू स्पेस, यानी these are used, rockets यूज होते हैं, these rockets are used to send a space vehicle into a space, into space के अंदर स्पेस व्हीकल या स्पेस क्राफ्ट या स्पेस स्टेशन को भेजने के लिए हम रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। What is the advantage of putting a telescope in space? अब बताए क्या एडवांटेज है कि टेलीस्कोप को, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ पुटिंग अ टेलीस्कोप इन स्पेस? अब वो एडवांटेज पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज एडवांटेज। अब क्या हमने पढ़ा था कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे टेलीस्कोप से देखें, ठीक है, ग्राउंड लेवल से, तो टेलीस्कोप से हम जो स्टार से लाइट आ रही होगी वो ऑलरेडी डिम लाइट होती है, तो वो जब वो एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करती है तो और डिम लाइट हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते ये हेवनली बॉडीज क्या है। तो आप जब आप उसको सैटेलाइट में आप टेलीस्कोप सेंड कर देते हैं उसके साथ अटैच करके, तो वो क्या हो जाता है, वो जो स्टार से जो जैसे भी लाइट आएगी वो उस लाइट को वैसे कैप्चर करेगा। वो लाइट जो अर्थ की निस्बत ज्यादा ब्राइट होगी, तो इस तरह हमें क्लियर इमेजेस आराम से मिल जाएगी। व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग का हमने ये पढ़ा था कि, तो रिमोट सेंस का बच्चा हमने स्टडी भी किया था, इसका पेज नंबर 165 पर हमने जब बात की थी लोकेटिंग मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड वाटर रिसर्च के टॉपिक में, हमने कहा था डीपली बरीड प्रीशियस ओर्स ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड अंडरग्राउंड वाटर कैन बी लोकेटेड। हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, इट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। यानी डिफरेंट रिसोर्सेज कैन बी लोकेटेड, ठीक है, with the help of satellite is called remote sensing। तो ये आप लिख लें। What is GPS stand for? अभी हम पढ़ा था की पॉइंट्स में भी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हमने भी की पॉइंट्स में भी इसको स्टडी किया था कि जीपीएस स्टैंड करता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे जीपीएस की फुल फॉर्म। अब कहता है डिस्क्राइब द बेनिफिट्स जनरेटेड बाय टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो डिफरेंट जो बेनिफिट्स थे पेज नंबर 164 पे हमने हेल्थ एंड मेडिसिन कहा था, ग्लोबल नेविगेशन कहा था और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। तो ये 5 हैं पेज नंबर 164, पेज नंबर 164 5 पर ऑलमोस्ट 5 हैं। तो ऑलमोस्ट आप अगर ये लॉन्ग में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो आप कोशिश करें एटलीस्ट 4 तो लाजमी लिखना आपने।
एक्सप्लेन हाउ डू एस्ट्रोनॉट सर्वाइव एंड वर्क इन स्पेस, कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो किस तरह सर्वाइव करते हैं। पेज नंबर 165 पर जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि हाउ डू एस्ट्रोनॉट सर्वाइव एंड रिसर्च इन स्पेस, वो इसके अंदर आ जाएगा। अब है डिस्क्राइब टेक्नोलॉजिकल टूल्स, ये लास्ट टॉपिक अभी हमने पढ़ा। पेज नंबर 166 पर है टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसमें स्पेस रॉकेट्स की बात की थी, स्पेस लॉन्चिंग पैड्स की बात की थी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की बात की थी हमने, ग्राउंड मिशन कंट्रोल स्टेशंस की बात की। अब है कि डिस्क्राइब 4 प्रॉब्लम्स क्रिएटेड फ्रॉम स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड देयर सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस किए थे कि प्रॉब्लम्स भी साथ में क्या हुए थे, क्रिएट हुए थे। तो हम क्या प्रॉब्लम्स को भी लिख सकते हैं, जिसमें हैजर्ड्स आ गया, स्काइलर जो फेल हुई थी, ये हम इसके अंदर लिखे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप क्या है, ये भी हमने कहा था कि इसे हमने लॉन्च किया था, तो उसमें आप ये लिख दें ये वाला। इट इज अ स्पेस टेलीस्कोप that was launched into low Earth orbit in 1990 for taking clear images of heavenly objects. ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, for taking clear images of heavenly objects, ठीक है। तो it is a space telescope that was launched into low Earth orbit, ये किसका है, हब्बल टेलीस्कोप। सेकंड है स्पेस प्रॉप्स क्या होता है। स्पेस प्रॉप्स क्या होता है, एक्चुअली ये ना अर्थ के जो ऑर्बिट है उसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करते, ये क्या करते हैं कि फ्रीली रिवॉल्व कर रहे होते हैं स्पेस के अंदर, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की ये क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर आएगा इट्स अ रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेस प्रॉप की। इट्स अ रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट दैट डजंट ऑर्बिट द अर्थ, कि वो does not orbit the earth, वो अर्थ को ऑर्बिट नहीं करता। इट एक्सप्लोर farther outer space, वो जो दूर की जो स्पेस है उसको क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। ये दो इसके आगे, पहला किसका था, हबल टेलीस्कोप, और ये जो सेकंड पॉइंट है ये है स्पेस प्रोब्स के लिए। स्पेस स्टेशन, ये हम इतनी बार इसका पढ़, ये स्पेस स्टेशन को तो हमने इसको टॉपिक्स के दौरान इसका हमने स्टडी किया था। तो स्पेस स्टेशन क्या होते हैं कि लार्जर होते हैं जो स्पेस क्राफ्ट है, जो कि हर चीज़ की फैसिलिटीज इसके अंदर होती है, और साइंटिस्ट के अंदर साइंटिस्ट लैब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा इजीली इसके अंदर कंपार्टमेंट्स हर चीज़ मौजूद होती है। तो स्पेस क्राफ्ट स्पेस स्टेशन का जो टॉपिक है पेज नंबर 163 पर, स्पेस स्टेशन क्या होते हैं, for very long stay in space or for performing experiment in space, large spacecraft called space station are used। ये आप लिख सकते हैं, अगर लॉन्ग ज्यादा आ जाए तो ये आपने पूरा टॉपिक लिखना है इसका, वरना आप स्टार्ट की 4 से 5 लाइन और उसका फंक्शन आपने सिर्फ लिख देना। तो ये प्यारे बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर था। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इसी तरह इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, इनकी एक्सरसाइज अपने खास तौर पे प्रिपेयर करनी है, इंशाल्लाह पेपर्स आपका अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज।